एक गरीब भूखे किसान की कहानी। एक राज्य का राजा अपने राज्य में रात के समय अपना रूप बदलकर अक्सर घूमा करता था। और राजा रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने बारे में ये जानने की कोशिश करता कि आखिर राज्य के सारे लोगों के मन में अपने राजा के प्रति कितना प्रेम है। और साथ ही राजा उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी करता था। एक रात जब राजा राज्य घूम ही रहा था कि अचानक जोरों की बारिश होने लगी। तभी राजा ने बारिश से बचने के लिए एक गरीब किसान के घर का दरवाजा खटखटाया। उसके दरवाजा खटखटाते ही घर से एक गरीब किसान निकला जो अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। और बाहर बारिश तेज होने के कारण किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। और राजा घर के अंदर आते ही उनसे कहने लगा कि क्या आप मुझे थोड़ी खाना खिला सकते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पर गरीब किसान और उसका परिवार 4 दिनों से भूखा था और उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। पर किसान अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकता था। अब किसान ये सोचकर बेचैन हो गया कि अपने अतिथि का पेट कैसे भरा जाए। तभी किसान अपने घर के सामने दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची। और उसने सिर्फ अतिथि के लिए 2 मुट्ठी चावल लिए और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश भी रुक गई और राजा घर चला गया। दूसरे दिन दुकानदार अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकानदार और गरीब किसान को अपनी सभा में बुलाने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी कबूल की और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बता दी। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते देखा। दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा पर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। इतना कहते ही राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कहा और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 2000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।